जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय ही अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत। छठ गोस्वामी सीरीज यानी कि हम छठ गोस्वामियों के विषय में पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सत्रों में हमने सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी, इन दो गोस्वामियों के विषय में बड़ी डिटेल चर्चा की थी। अब हम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के विषय में चर्चा वार्ता कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन से कुछ मोती चुनने का। कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार तपन मिश्र हर वक्त भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े आतुर रहते थे। जगह जगह पूछते थे कैसे पाऊं कैसे पाऊं। बहुत टक्कर मार चुके इधर उधर, लेकिन फिर स्वप्न में कुछ देवता लोग आके बोलते हैं कि निमाई पंडित की शरण लो। वे वास्तव में भगवान ही हैं। तपन मिश्र खोजते हुए महाप्रभु के पास पहुंचते हैं, प्रार्थना करते हैं और पूछते हैं मैं शांति कैसे पाऊं, मुझे कैसे मिलेंगे। मैं इस संसार से तंग आ गया, मुझे अच्छा नहीं लगता ये संसार। महाप्रभु युग धर्म बताते हैं, नाम संकीर्तन के विषय में बोलते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें संक्षेप में कह दिया है, अब तुम काशी चले जाओ जल्दी, वहीं तुमसे भेंट होगी, वहां विस्तार से कहूंगा। तुरंत महाप्रभु के चरण पकड़कर उनसे विदा लेने की बात करते हैं, पर साथ में कान में बता देते हैं कि मुझे स्वप्न में पता लग गया है आप कौन हैं। महाप्रभु बोलते हैं अब शांत रहो, किसी को कहना नहीं। महाप्रभु जनरली अपना भगवद वेश किसी को नहीं बताते थे, छुपा के रखते थे। लेकिन तपन मिश्र उन भाग्यशाली भक्तों में से थे जिनसे महाप्रभु ने नहीं छुपाया कि वे कौन हैं। काशी पहुंचने के 2 वर्ष के बाद तपन मिश्र के घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिनका नाम रखा गया रघुनाथ भट्ट, जो बाद में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बने। तो एक दिन पर कल क्लास समाप्त हुई थी, वो दिन आज ही है, तो हम यहीं से आगे थोड़ा पढ़ेंगे। तो एक दिन अकस्मात महाप्रभु काशी में आ गए। अकस्मात, कोई पता नहीं किसी को, लेकिन महाप्रभु का काशी में शुभ आगमन हो गया। उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर गंगा स्नान किया। अब जब स्नान कर रहे थे उस समय तपन मिश्र भी उसी घाट पर स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय एकाएक हरि बोल हरि बोल हरि बोल की मधुर ध्वनि कान में पड़ी और चकित रह गए। मायावादियों के शहर काशी में हरि बोल की ध्वनि।
ये तो मायावादियों का गढ़ है, यहां कोई हरि बोल नहीं कहता। मरुभूमि में समुद्र की उत्ताल तरंग की गंभीर गर्जना, रेगिस्तान में समुद्र की आवाज। शीघ्र स्नान समापन कर वे ध्वनि की ओर चल पड़े। खोजने लगे कान से कि ध्वनि किधर से आ रही है। थोड़े अग्रसर होते जैसे आकाश का चांद उनके हाथ लग गया हो। उन्होंने देखा एक वट वृक्ष के नीचे सन्यासी रूप में बैठे अपने निमाई पंडित को, अपनी स्वर्णिम अंग कांति से दिशाओं को आलोकित करते। नदिया नागर निमाई पंडित को सन्यासी रूप में देख के तो आनंद और विषाद दोनों भाव तरंगें बह चली और डगमगाते हुए अश्रु विसर्जन करते उनके चरणों में लौट गए। एक तरफ आनंद हो रहा है, महाप्रभु के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जब निमाई पंडित को देखा था तो वो महाप्रभु नहीं हुए थे तब। अरे तब तो वो एक टीचर थे। हालांकि उनको गुप्त राज तो पता था, लेकिन आज सन्यासी भेष में, तो उनको देख के आनंद भी हो रहा था और विषाद भी, दुख भी हो रहा था। आनंद हुआ कि मैं महाप्रभु को देख रहा हूं, उनसे दोबारा मिल रहा हूं। इन्हीं की आज्ञा से काशी आया था और इन्होंने कहा था मैं आऊंगा। आज वो दिन आ गया, इस बात की खुशी है। लेकिन विषाद है कि महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। आंसू बहाते हुए उनके चरणों में लेट गए, अपने आंसुओं से उनके चरण धोने लगे। महाप्रभु ने उठाकर उनका आलिंगन किया। उनको आलिंगन प्राप्त कर तपन ने परम शांति का अनुभव किया। तपन उन्हें विश्वेश्वर और बिंदु माधव के दर्शन कराकर आग्रह पूर्वक अपने घर ले गए। सपरिवार उनका चरणोदक पान किया, उनके पैर धोए और वो जो जल था उसको स्वीकार किया सबने, और अपने पुत्र रघुनाथ को उनके चरणों में समर्पित किया। महाप्रभु ने रघुनाथ को गोद में लेकर प्यार किया। महाप्रभु का पूजन कर तपन मिश्र ने उन्हें भोजन कराया। भोजन के उपरांत महाप्रभु ने विश्राम किया, थोड़ा रेस्ट किया। रघुनाथ उनके पाद संवाहन करने लगे। छोटा सा बालक है, छोटे छोटे से हाथों से कैसे पैर दबा रहा होगा। आजकल क्या, हमेशा से बच्चे तो थोड़े चंचल रहे हैं। उनको अगर कुछ कार्य में लगाओ, बेटा जरा इनके थोड़े पैर दबा दो, ऐसे देखेगा नहीं, और फिर दबाएगा भी तो फिर चंचल वृत्ति खेल के मजे में इधर उधर भाग जाएगा। एक जगह पे टिकाकर बैठाना बच्चों को कितना मुश्किल कार्य है। कहाँ कोई टिक के बैठते हैं। इनको तो क्लास में बिठा दो तो ये क्लास को ही सुपर क्लास बना देते हैं। लेकिन रघुनाथ भट्ट ऐसे नहीं थे, बड़े गंभीर थे बचपन से ही। तो रघुनाथ ने उनका पाद संवाहन किया। तपन मिश्र, उनकी पत्नी और रघुनाथ तीनों ने महाप्रभु का उच्चिष्ट भोजन ग्रहण किया। जो महाप्रभु का जूठन था
अब वो जूठन कहाँ, वो तो महाप्रसाद है। वो कोई छोटी चीज थोड़ी है। महाप्रभु का उच्चिष्ट। अब सोचिए कितना सौभाग्य मिला। शास्त्र बताते हैं, चैतन्य चरितामृत कहती है, 3 महाबल हैं भक्ति में आगे बढ़ने के। महाबल, भक्त पग धूलि, भक्त पग जल, भक्त भुक्त उच्चिष्ट, 3 महाबल। तो भक्तों के चरणों की धूल, भक्तों के चरणों को धोया हुआ जल और भक्तों का द्वारा छोड़ा गया उच्चिष्ट, ये तीनों को स्वीकार करने से बहुत बल मिलता है भक्ति में। ये 3 महाबल हैं। लेकिन ये तीनों प्राप्त करने के लिए भक्तों के पास जाना पड़ता है? या भक्तों को बुलाना पड़ता है? सच्ची बात। तो कहने का अर्थ है भक्तों के साथ मिलने जुलने से बल मिलता है। ये सुन कि महाप्रभु वृंदावन जाएंगे, तपन ने उनसे कुछ दिन काशी में रहकर नित्य उनके घर भिक्षा ग्रहण करने का अनुरोध किया। अब महाप्रभु तो थोड़ी देर के लिए आए थे काशी, तो महाप्रभु को जाना तो वृंदावन है। लेकिन तपन मिश्र ने उनसे आग्रह किया कि थोड़े दिन रुक जाओ। महाप्रभु की काशी में अधिक रहने की इच्छा ना थी, तो भी उनके अनुरोध सुनकर वे 10 दिन वहां रह गए। चैतन्य चरितामृत बताती है, इच्छा नाही तब तथा रहे दिन दारो। इच्छा नहीं थी तब भी 10 दिन वहीं रहे। तो जिस वृक्ष के नीचे महाप्रभु को तपन मिश्र ने पाया था, वो वृक्ष आज भी विद्यमान है। चैतन्य वट के नाम से प्रसिद्ध है वो वृक्ष अभी भी। जतन वट भी बोलते हैं। कभी आपको लेके जाएंगे तो दर्शन कराएंगे। तो 10 दिन वहां रहकर महाप्रभु तपन मिश्र को साध्य और साधन का उपदेश दिया। अब रघुनाथ भी 10 दिन उनका उपदेश सुनने लगे। तो 10 के 10 दिन पिता सुन रहे हैं, बेटा भी सुन रहा है। और प्रति दिवस महाप्रभु का उच्चिष्ट ग्रहण करने का और उनके पाद संवाहन करने का अवसर भी मिला। महाप्रभु जब वृंदावन से लौटे, वे चंद्रशेखर आचार्य के घर रहे, पर तपन मिश्र के आग्रह पर भिक्षा उन्हीं के घर करते रहे। रघुनाथ को इस बार लगातार 2 महीने उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। तो 10 दिन पहले और 2 महीने बाद रोज ये बालक महाप्रभु के पैर दबाता, महाप्रभु का उच्चिष्ट पाता, महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रयासरत रहता। ये भक्ति बहुत बड़े संस्कार हैं। हमें अपने बच्चों को बचपन में ही ऐसे सुअवसर देने चाहिए, ऐसा सौभाग्य देना चाहिए। बाल्यकाल एक ऐसी काल्य है जहाँ संस्कार उगते हैं, जहाँ संस्कार पनपते हैं, जहाँ संस्कार मजबूत होते हैं। इसलिए बचपन से ही अगर बच्चे ये माहौल देखते हैं
श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि मेरी भक्ति का श्रेय मेरे पिताजी को जाता है, जिन्होंने बाल्यकाल में ही मुझे भक्ति के प्रति प्रोत्साहन दिया। भक्तों के बच्चों को आप देखोगे, उनके खिलौने क्या होते हैं? उनके खिलौने कार वार नहीं होते। आजकल संसार में देखो क्या खिलौने होते हैं। पिस्तौल होती है बच्चों के पास, छोटे छोटे है ना, गाड़ियाँ होती हैं। इनके खिलौने क्या होते हैं? भगवान कृष्ण से संबंधित कुछ वस्तु है। माता पिता माहौल ऐसा बनाते हैं घर में। बहुत बड़ा योगदान है माता पिता की कॉन्शियसनेस का। बच्चों की कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट होने के लिए भगवान ने इन बच्चों को भक्तों के घर में जन्म दिया। ही बड़े तपस्वी रहे होंगे कभी। इनकी भक्ति थोड़ी अधूरी रह गई होगी, इसलिए भक्तों के घर आए हैं। लेकिन अगर भक्त के घर आकर भी भक्त सीरियस ना हो और अपने बच्चों को वो माहौल ही ना दें, तो किस प्रकार जीवन व्यर्थ हो सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि अगर मुझे दोबारा जन्म भी लेना पड़े तो अपने भक्त के घर देना जन्म। तो अगर भक्त के घर में कोई बच्चा है, बालक है, आया है संसार में, तो ये माता पिता का धर्म है कि उनको अच्छे संस्कार दें, घर में कल्चर हो। अब संस्कार कह के नहीं भरे जाते। वैल्यूज कैन नेवर बी टॉट, दे आर कॉट। बोल बोल के नहीं किया जाता। बच्चे जो घर में देखते हैं उसी को मानते हैं। अगर घर में देखते हैं पिता जल्दी उठता है, डीटीज को प्रणाम करता है, आरती करता है भगवान की, गीता पढ़ता है, खुद भी रीडिंग करता है, बच्चों में भी ये संस्कार जाते हैं। देखता है कि पिताजी सेवा में लगे रहते हैं हमेशा, तो बच्चे भी प्रेरणा लेते हैं कि हम भी लगे रहेंगे। भले वो बोले नहीं मुंह से, लेकिन जब वो इंडिपेंडेंट होते हैं फिर वो संस्कार दिखाई देते हैं। आप देखोगे इसीलिए कॉन्ग्रीगेशंस में छोटे छोटे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। नरसिंह आरती गाते हैं, करताल बजानी शुरू कर देते हैं बचपन से ही, रथ यात्राओं में भाग लेते हैं, उत्सवों में भाग लेते हैं, मंगला आरती में भाग लेते हैं, इत्यादि इत्यादि। बहुत सारी ऐसी कल्चर में बच्चे ढलते हैं। तो माता पिता की जैसी रुचि होती है वैसे ही बच्चों की रुचि होती है। अगर बच्चे देखते हैं कि माता पिता भाग दौड़ में रहते हैं, ऑफिस जाना है, अभी पैसा कमाना है, अभी ऑफिस जाना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, तो बच्चे भी सूक्ष्म रूप से एब्जॉर्ब करते हैं। वो भी बड़े होकर यही करेंगे। बच्चे देखते हैं कि माता पिता बड़े सतोगुणी में हैं, शांत धैर्य से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इनकी प्रायोरिटीज़ भक्ति है, इनकी प्रायोरिटीज़ डीटीज़ हैं, इनकी प्रायोरिटीज़ गीता है, इनकी प्रायोरिटीज़ भागवतम है, इनकी प्रायोरिटीज़ वैष्णव संघ है। आए दिन घर में कोई आता है, कोई वैष्णव आता है, सेवा करते हैं, उस वैष्णव की भोग प्रसाद खिलाते हैं उसको। बच्चे यही संस्कार सीखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मेरे घर में कोई ना कोई साधु महात्मा आता ही रहता था और मेरे पिता उनकी सेवा करा करते थे।
शास्त्र कहते हैं जिस घर में वैष्णव का आगमन नहीं हो वो सांप की बिल है। तो कई कई महीने बीत जाते हैं, भक्त नहीं आए घर में, तो क्या क्या घर है वो। और फिर हम सोचते हैं हमारे बच्चे भक्त बन जाएं। कैसे बनेंगे? हम माहौल ही नहीं दे रहे उनको। फिर बच्चा क्या करता है? वो मोबाइल का संग करता है, टीवी का संग करता है, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल कुछ करने के लिए तो मिला नहीं घर में। फिर टीवी मोबाइल से जो सीखता है वैसे ही आचरण करता है। एक छोटे से बच्चे ने, नर्सरी के बच्चे ने एक टीचर के पेट पे घूसा मारा, तो बेचारी टीचर घबरा गई कि तो छोटा सा बालक है, करता क्या है। तो बड़ी परेशान होके एक दिन मेरे पास आई, सर दिस इज टेरेबल, दीज चिल्ड्रन आर टेरेबल दीज डेज। आई सेड व्हाट हैपेंड? बोले देखना सर, ऐसे करके मार दिया। तो मैं उस बच्चे के पास गया, मैंने कहा बेटा क्यों मारा? बोला मैं छोटा भीम हूं, लड्डू खा के आया हूं, थोड़ी ताकत आजमा रहा था। सोचिए वो भीम का लड्डू। अब जो देखता है वो करता है, क्या करे। हमने ये तो संस्कार दे रहे हैं हम अपने बच्चों को। क्लास तो बड़ों के लिए होती है, बच्चों तुम सो जाओ, भागवतम बड़े होके सुन लेना, तुम सोते रहो, मेरा नन्नू मेरा नन्नू मेरा मन्नू। ये तो संस्कार दे रहे हैं हम कि बच्चों के लिए भागवत भक्ति है ही नहीं। ना किसी के घर जाते वैष्णव के, ना किसी को बुलाते, पर इच्छाएं हैं हमारा बच्चा भक्त बने, है ना। ब्रह्मा जी कोई वरदान वगैरह दे जाएं, बाकी हमारे बस की तो है नहीं। अब ब्रह्मा जी भी ऐसे वरदान थोड़ी देते हैं, तपस्या करनी पड़ती है। तो फिर बोलते हैं तपस्या भी ब्रह्मा जी ही कर लें, तपस्या भी कोई और कर ले। तो ये ख्याली पुलाव मत बनाइए। हमें अगर अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन करना है तो उनको मार्ग पे दर्शन कराना होगा। बाल्यकाल से उनकी हेल्प करनी होगी। अगर अपनी भी हेल्प कर लोगे तो भी उनकी हेल्प हो जाएगी। अगर हमारे घर का माहौल इतना सुखद भक्तिमय हो, बच्चे जाएं, चरणामृत हो या पानी हो, भगवान का जल छिड़क कर प्रणाम करके भगवान से आज्ञा लेके जाएं, आए तो हर्ष उल्लास के साथ डीटीज को प्रणाम करें। जैसे मम्मी को बोलते मम्मी मैं आ गया, वैसे मान लो भगवान से बोले कृष्ण मैं आ गया। घर के मालिक वही हैं। माहौल बने घर में, हर चीज के लिए पूछें ये ऑफर्ड है क्या, ये इसको भोग लग गया भगवान को। जब माता पिता ऐसा माहौल देंगे तो बच्चों की बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो भक्त बने, क्योंकि वो बचपन से ही संस्कार देखे हैं। भगवान को प्रणाम करने का स्वभाव बचपन से दिखेगा। अब भगवान यहाँ तो महाप्रभु भक्त के रूप में हैं, तो घर में भक्त को बुलाएं, उनकी सेवा करने से संस्कार मिलते हैं। नहीं तो इवेंट बन के रह जाता है, वो भी इंद्र तृप्ति का। हमारे घर आए थे, हमने तो उस दिन ये किया, पर बाद में डब्बा गोल है।
तो इस बात पे बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम केवल सोचने वाले लोग हैं या कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं, कुछ करने वाले भी हैं। इसलिए मौके ढूंढने चाहिए, अवसर ढूंढने चाहिए जहाँ भक्तों से मिल सकें, भक्तों की सेवा कर सकें, भक्तों की सभा में बैठ के भगवान का या दूसरे भक्तों का गुणगान कर सकें। भगवान के नाम का कीर्तन गा सकें, सुन सकें। नहीं तो बच्चे संसारी लोगों के संसारी गुणों की बातें सीख जाएंगे। इस संसार के, बॉलीवुड के, हॉलीवुड के ये सब गाने, इनको यही सब म्यूजिक, यही सब चीजें इनको आकर्षण करने लगेंगी। क्यों? क्योंकि घर में हरिनाम का अवसर नहीं मिला है। जब घर में हरिनाम कीर्तन हो, दो एक दो मृदंग तो चार बज रहे हो, करताले बज रही हो, कीर्तन हो रहा हो, तो जिसने हरिनाम के कीर्तन का स्वाद ले लिया उसे बॉलीवुड हॉलीवुड के गाने क्या ही पसंद आएंगे। तो इसलिए कांग्रेगेशन प्रोग्राम्स, इसीलिए भक्तों की सभाएं जहाँ लगती हैं वो अवसर हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे देखते हैं कि पापा सर्व कर रहे हैं प्रसाद, आई विल ऑल्सो सर्व। हमने देखा है कि जिनके माता पिता आके बैठ के प्रसाद केवल पाते हैं, कभी सर्व नहीं करते, उनके बच्चे भी आके बैठ जाते हैं पहले ही। और उनके माता पिता जो आते ही कुछ सेवा करने लगते हैं, पिता माता, अब उनके बच्चों को देखो, वो भी आते ही कुछ सेवा करने लगते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है पर्सनली, माता पिता के संस्कार जाते हैं बच्चों में। तो हम किस भावना से अपने परिवार में भक्ति की प्राथमिकता लगाते हैं, उसी का प्रभाव हमारे बच्चों के आगे आने वाले जीवन पे दिखाई देगा। माता पिता सेवा करने के लिए अग्रसर रहते हैं, मेडिटेट करते हैं, मेरी ये सेवा है, मुझे ये करनी है, मेरी ये सेवा है, तो बच्चे भी सीखते हैं और कभी पूछते हैं हमें भी कोई सेवा दो ना, हमें भी करनी है। आज के ज़माने में माता पिता मोबाइल पे लगे हैं और बच्चों को बोलते हैं पढ़ो, पर वो खुद कभी नहीं पढ़ते दिखे। तो बच्चे क्यों पढ़ेंगे? हमारे माता पिता पढ़ते तो है नहीं, बस ऑर्डर देते हैं, आज्ञा ही देते हैं। हमें बोलते हैं पढ़ो 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 पढ़ो। तो अभी वो बोल नहीं पा रहे आपसे, जिस दिन बोलने लगेंगे बोलेंगे ऐसे ही थे हमारे मम्मी पापा, तो खुद तो करते नहीं थे, हमसे कराते थे। लेकिन जब माता पिता खुद मान लो भगवत गीता लेके पढ़ रहा है और बेटे को बोलते पढ़ लो बेटा, तो उनको लगता है कथनी करनी एक जैसी है। वो भले ही अपनी किताब लेके बैठ जाएं, स्कूल की ही किताब हो भले ही, पर घर के माहौल को जब देखते हैं कि माता पिता पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ने लगते हैं। हम अपने बच्चों को क्या गिफ्ट्स देते हैं, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। मटेरियल टॉयज देते हैं उन्हें गिफ्ट ला ला के, या उन्हें भक्ति से रिलेटेड कोई टॉय ला के देते हैं। इन सब चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है कॉन्शियसनेस पे। तो हमारी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होती है बच्चों में, और हमारी बेकार कॉन्शियसनेस होगी तो बच्चों के अंदर भी बेकार कॉन्शियसनेस जाएगी।
हमारे शास्त्र तो बोलते हैं पिता न सस्यात, गुरु न सस्यात, मात्र न सस्यात। हर उस व्यक्ति को माता पिता नहीं बनना चाहिए जो अपने डिपेंडेंट्स या अपने बच्चों को भगवत धाम ले जाने के लिए मेहनत ना करता हो। उस व्यक्ति को गुरु भी नहीं बनना चाहिए जो अपने डिपेंडेंट्स को सही मार्गदर्शन ना कर सके। हम देखते हैं संसार में कई गुरु हैं, लेकिन कोई ज्ञान ही नहीं देते अपने शिष्यों को। ऐसे ही माता पिता हैं। अगर घर में आपके संस्कार बिगड़े हुए हैं तो आपके बच्चों में भी संस्कार बिगड़े हुए होंगे, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। एक्सेप्शंस तो हर जगह हैं, एक्सेप्शंस हर जगह हैं। हिरण्यकश्यप के यहां प्रहलाद हुए, एक्सेप्शंस तो हर जगह हैं। और ब्राह्मण के घर रावण, एक्सेप्शंस तो हर जगह हैं। कई बार भक्तों के घर भी असुर आ जाते हैं, एक्सेप्शंस हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी हाई होती है वहां जहां संस्कार बहुत अच्छे मिले होते हैं। एटलीस्ट हम प्रयास कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं तो प्रयास कीजिए अच्छे भक्त बनने का। अगर आप अच्छे भक्त बने तो आपके बच्चे आपकी एक्टिविटीज़ को ऑलरेडी देखेंगे, प्रभावित होंगे और वही कार्य करने का प्रयास करेंगे। छोटे बच्चों के रोल मॉडल आप देखोगे उनके मम्मी पापा ही होते हैं। फिर थोड़े दिनों के बाद मम्मी पापा उनके रोल मॉडल नहीं रहते। फिर क्रिकेटर, कोई फुटबॉलर या कोई फिल्म स्टार, कोई पॉलिटिशियन, ये लोग उनके रोल मॉडल्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता सिर्फ कहते हैं कहते हैं कहते हैं, कुछ करके नहीं दिखाते स्वयं। और बच्चों में इतनी बुद्धि होती नहीं कि वो जो कह रहे हैं वही मान ले, उनका जीवन सुधर जाएगा। सो हर परिवार में एक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हो सकता है। हर परिवार में एक श्रील प्रभुपाद जी हो सकते हैं जो अपने पिता को श्रेय दें, अपने परिवार को श्रेय दें। पर सोचने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ करने से होगा। भक्ति अगर आपकी प्राथमिकता नहीं है तो आपके बच्चों की भी प्राथमिकता नहीं होगी। विचार करना होगा इस बात को। कुछ लोगों के लिए भक्ति प्राथमिकता नहीं है, पर भक्ति की एक्टिविटीज उनको प्लेजर देती हैं। इन दोनों में भी अंतर है। भक्ति तो भावना है और एक्टिविटी तो कर्म है। तो अगर कर्म में से भावना निकाल दी जाए तो वो केवल श्रम रह जाता है। सच्ची बात है, इट विल नॉट हैव दैट इम्पैक्ट। तो इसलिए जो कार्य बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? भक्तिमय कार्य कीजिए। वो कार्य जिनमें भक्ति दिखती हो, ऊजिंग आउट डिवोशन, वो आपके हर कार्य में दिखेगा। प्रसाद बनाने के कार्य में दिखेगा, ऑफिस जाने के कार्य में दिखेगा, बात करते हुए दिखेगा। तो घर का ऐसा माहौल होना चाहिए, वैष्णवगण आते ही जाते रहते हों घर में।
बच्चे भले ही उस वक्त उसे ना समझें, कमरे में बैठे रहते हो, आते ना हो मिलने, एक एज ये भी आती है। लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, तो ये रिकैपिचुलेट करेंगे, ये वही कार्य करेंगे जो उन्होंने देखा है। अभी हो सकता है इन्हें स्वाद ना आ रहा हो, थोड़े समय बाद यही स्वाद आने लगेगा। कुछ स्वाद उम्र के साथ पकते हैं, कुछ स्वाद समय के साथ पकते हैं, इसलिए धैर्य रखना चाहिए। कुछ पेड़ों में फल कई साल बाद आता है। हमारा कार्य है पानी देते रहना। भले ही शुरुआती दिनों में वो पेड़ किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन थोड़े दिनों में जब उस पर फल आने लगता है तो सब लोग उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। फिर पेशेंस रखनी चाहिए। ऐसा ही आपके साथ भी होगा। हो सकता है भक्ति के सारे गुण हम आज अपने में नहीं ला पा रहे हों, लेकिन इस पेड़ पे फल लगने में समय लगता है। पानी देते रहिए, श्रवण के जल देते रहिए। श्रवण करते रहेंगे तो हमारी भक्ति लता में भी फल लगेंगे। लेकिन अगर इस से कि कुछ बदल तो रहा नहीं है, कुछ हो तो रहा नहीं है, मैंने कल गुस्सा कर लिया, मैंने कल मेरे को ये हो गया, कुछ हो नहीं रहा है, ये सब नेगेटिव बात पे नहीं जाना है। जल्द डालते रहिए। जब हमारे बालक, हमारे बच्चे, हमारे परिवार ये देखते हैं कि ये हो रहा है, कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी है, वो भी लगेंगे, वो भी करेंगे कभी। धैर्य का काम है भक्ति। जैसे आप चाहते हो आपके बच्चे बड़े हो जाएं, तो धैर्य रखना पड़ेगा। खींच के लंबा थोड़ी कर दोगे उनको। वो अपना समय लेगा बड़े होने के लिए। कभी कभी आशीर्वाद में बूढ़े लोग बोलते थे बड़ा हो जा, जल्दी बड़ा हो जा, है ना, खूब बड़े हो। लेकिन वो जितने साल का है उतना ही रहेगा भाई। दिन जैसे बड़े होंगे वैसे ही बड़े होंगे। तो रघुनाथ भट्ट के परिवार में तपन मिश्र ने एक आदर्श पिता का जीवन बिताया है। महाप्रभु आते तो उनके पैर दबाना, उनको प्रसाद खिलाना, फिर बाद में खुद प्रसाद पाना, उनका छोड़ा हुआ उच्छिष्ट को ग्रहण करना, सम्मान से उनके पास बैठ के कथा सुनना, उनसे प्रश्न पूछना विनम्रता से और उनके जवाब को ग्रहण करना, फिर अगले दिन की वेट करना, कल फिर आएंगे, कल फिर आएंगे। उत्सव जैसा माहौल रहता होगा घर में। बच्चों में भी वही भावनाएं पैदा होती हैं कि ओ कल फिर आएंगे प्रभु जी, कल फिर आएंगे महाप्रभु जी, कल फिर से पैर साफ करूंगा उनके, कल फिर से जल छिड़कूंगा, कल फिर से उनको मैं खिलाऊंगा मम्मी, कल तो मैं दूंगा उनको चपाती, मैं दूंगा उनको, मैं सर्व करूंगा, मैं उनके पैर दबाऊंगा। ये एक्साइटमेंट बनने लगती है। वही माता पिता एक्साइटेड हैं टीवी देखने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, तो बच्चे भी उसी में एक्साइटेड हो जाते हैं। एंजॉयमेंट के लिए माता पिता ललायित हैं, बच्चे भी देखिए आप एंजॉयमेंट के लिए भागते हैं इधर उधर। तो ये हम सबका धर्म है, अपने बच्चों को सही संस्कार देना, क्योंकि माता पिता की चाहत बहुत है, मेरे बच्चे अच्छे बने, मेरे बच्चे अच्छे बने, लेकिन कार्य कोई नहीं है जिससे वो अच्छे बने।
तो बड़ा विडंबना है ये, इट इज अ डाइकोटमी, इट इज हिपोक्रेसी। एक तरफ हम चाहते हैं बच्चे अच्छे बने, पर हमारा कोई कार्य नहीं है जिसमें वो अच्छे बने। फिर क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन। आई मीट सो मेनी पीपल, दे आर फ्रस्ट्रेटेड। बच्चे सुनते नहीं, मानते नहीं। ये हमारे ही लगाए हुए फल हैं। वी डिजर्व दिस। हम ये डिजर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं उन्हें सुनना। भागवतम में या क्लासेस में हियरिंग के प्रति हमने उनको आकर्षण ही पैदा नहीं किया। बच्चों ने क्या देखा? बच्चों ने देखा कि क्लास चले पर हम सोते हैं, मम्मी पापा भले जागे, तो हमारे लिए है नहीं। मम्मी पापा ये बताना चाह रहे हैं हमारे लिए है नहीं। वो सीख गए हमारे लिए है ही नहीं। फिर जब माता पिता उन्हें भक्त बनाने की कोशिश करते हैं, वो पक चुकी उनकी आदतें, वो कहते हैं हमारे लिए है नहीं। बोलते नहीं है मुख से, पर उनकी हैबिट्स ही नहीं बनी। मंदिर जाना, भक्तों के साथ बैठना, कूदना, नाचना, खेलना, आदत ही नहीं बनी। ये हमारी गलती है, मेरी गलती है, मैं नहीं कर पाया। ऐसे विचार होने चाहिए। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, भागवतम शास्त्र मुझे कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अब मैं प्रयास करूंगा। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके बच्चे आपका ही नहीं, भारत का ही नहीं, भगवान कृष्ण का नाम रोशन करें। हालांकि उनको रोशनी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा धर्म है कि हम भगवान की ख्याति और बढ़ाएं। वो कैसे बनेंगे? जब हम अपने घर में भक्ति का माहौल बनाएंगे। हम एक्साइटेड होंगे भक्तों से मिलने के लिए, हम एक्साइटमेंट दिखाएंगे सेवा करने के लिए, हम एक्साइटमेंट दिखाएंगे कृष्ण की सेवा के लिए, बच्चे भी एक्साइटमेंट दिखाएंगे। अभी मुझे बताया गया जैसे वो संडे स्पिरिचुअल क्लासेस होती हैं बच्चों की, वो बच्चे कितने श्लोक याद कर गए, कितने एक्साइटेड रहते हैं। अभी आभार उत्सव में कितना कुछ किया इन बच्चों ने। बच्चों के माध्यम से घर परिवार भक्त बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग तपस्या कर रहे हैं, इन बच्चों को कुछ अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखोगे ये बच्चे आगे जाके कितनी एक मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। आप देखेंगे दे विल बी लाइक ओएसिस इन द डेजर्ट। तो प्रयास करना पड़ता है। तो यहां रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के माता पिता अवसर मिल रहे हैं, अवसर ले रहे हैं। नहीं तो महाप्रभु आते बोलते ओके महाप्रभु आपसे लास्ट टाइम तो मिले ही थे, ठीक है ओके हरे कृष्णा, दोबारा आइएगा तो बताइएगा। नहीं, 2 महीने तक का अवसर खोज लिया। पहले तो 10 दिन महाप्रभु इन्हीं के घर रहे, जाने नहीं दे रहे महाप्रभु को। और दूसरा 2 महीने जब महाप्रभु किसी और के घर रह रहे हैं तो भी अवसर चुरा रहे हैं। बोले अच्छा रहे वहां लीजिए, खाने पे मेरे घर आ जाइए। ये डिवोटीज हैं, ऐसा कर सकते हैं ताकि उन्हें अवसर मिले। अब उन्हें क्या, उनके पूरे परिवार को अवसर मिला।
तो ऐसे अवसर को सदा याचना चाहिए, सदा मेडिटेट करना चाहिए। तो आप अगर अच्छे भक्त हैं तो आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करोगे। ऐसी ढीले हैं, ठस हैं, तो फिर तो आप कहोगे भाई क्या ही करना है, इवेंट्स में कर लेंगे। जब इवेंट आएगा ना कोई, तब उसमें हम थोड़ी बहुत सेवा कर लेंगे। भाई कहाँ रोज रोज नहीं कर सकते। आपके बच्चे भी यही सीखेंगे और फिर एक दिन वो आपके साथ भी यही करेंगे, ये भी गारंटी है। इंसान अपना भविष्य खुद लिखता है, पर इंसान दोष दूसरों को देता है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। 2 महीने रघुनाथ भट्ट को बाल्यकाल में फिर से महाप्रभु की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न? कोनो प्रश्नो? कोई टीका, कोई टिप्पणी, कोई रियलाइजेशन? ठीक है, ओके। प्रीति माता जी कुछ कहना चाहती हैं? यस। Hare Krishna, Prabhuji, Danatana. Prabhuji, beautiful lecture, and it was just like आज मेरी as a parent class हो रही थी. So lot of things which I need to work upon myself. Yes, I deal with the students, so I feel what we are, children copy that only. So they see us, so we have to be very watchful in our actions. And Prabhuji, lot of gratitude to you and माता जी जिन्होंने विजन रखा संडे स्कूल का। बच्चों को मैं देखती हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं अब, तो they are learning, they are growing, they are helping, they are being responsible. So all gratitude to you, and एक वैष्णव behavior भी आ रहा है। So it's a big, मतलब मुझे लगता है ये उनके लिए big contribution होगा। So thank you so much Prabhuji, thank you so much. हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धामेश्वर मनोहर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास, और आप इसी तरह मार्गदर्शन करते रहें प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि आपने कहा, जैसे मुझे लगता है कि मैं जैसे एक्टिविटी तो कर पाता हूँ, पर जैसे कृष्ण भावनामृत एक्टिविटी नहीं कर पाता हूँ। तो इसको कैसे मतलब आगे अच्छे से करें, थोड़ा 2 शब्द जी गुरु। तो जो भी करने लगो पहले उसका उद्देश्य जानो, है ना। करने से पहले मेडिटेट करो 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए, मैं क्यों कर रहा हूँ। तो जब ये आदत पड़ेगी तो कार्य भावना में रह के करना है, केवल कार्य नहीं करना है। तो जब भावनामृत आएगा तब एक्चुअली में आप स्वाद ले पाओगे। फिर उस कार्य में अगर कोई गड़बड़ भी होती है, कोई कह भी देता है, कुछ हो भी जाता है, आपको बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप तो भावना में रह के कर रहे थे। हाँ। तो हर कार्य से पहले विचार करो 2 सेकंड 3 सेकंड, अपने आप को बताओ कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं प्रसाद बनाने जा रहा हूँ, तो क्यों बना रहा हूँ? मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ। मेरे प्रयास से भगवान आप प्रसन्न हो जाइएगा। प्रसाद पाने लगे हो तो बैठ जाओ, भगवान जो आप दोगे मैं वो पाऊंगा। कम दोगे कम सही, सही दोगे सही सही, मैं आपका प्रसाद पा रहा हूं, धन्य हो जाऊंगा। भावना जरूरी है। जहां भावना नहीं है वहां भोग है, और जहां भोग है वहीं रोग है। वो चाहे शरीर का हो या मन का, वहीं रोग है। फिर आपको चीजें बुरी लगेंगी,
क्यों? क्योंकि आप राइट कॉन्शियसनेस में ही नहीं हो। हर व्यक्ति जो राइट कॉन्शियसनेस में है उसे कभी बुरा नहीं लग सकता। हर व्यक्ति जिसको बुरा लग रहा है उसकी भक्ति वीक चल रही है, इसलिए बुरा लग रहा है। सिर्फ एक सिंपल लाइन का आंसर है। तो क्योंकि हमारी भावनाएं नहीं हैं, इसलिए हम भक्तिमय कार्य नहीं कर पाते, केवल भक्ति के कार्य कर पाते हैं। तो इसलिए विचार करो, हर कार्य को करने से पहले 2 सेकंड मेडिटेट कर सकते हो, मेरा क्या मूड होना चाहिए इस पे, है ना? तो आपको बल मिलेगा। पर हम मूड भूल जाते हैं क्योंकि मोड में आ जाते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन, मोड में रहते हैं, मूड में नहीं। तो अगर भक्ति के मूड में रहोगे तो प्रसन्न रहोगे, हंसते खेलते कार्य करोगे, भगवान से सेवा करोगे, मजा आएगा। ठीक है? तो क्योंकि हम मूड नहीं बनाते, मोड में रहते हैं, इसलिए हम परेशान होते हैं। हरे कृष्ण। सीमा माता जी भी कुछ पूछना चाहते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज की क्लास के लिए बहुत ही सुंदर क्लास थी प्रभु जी। और ऐसा लगा था कि मेरे ऊपर ही क्लास है प्रभु जी, क्योंकि मतलब मैं ऐसी हूँ ना कि मैंने अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं दे पाई, ये माहौल नहीं पैदा कर पाई कि बच्चे मेरे भक्ति में आ पाए। और प्रभु जी जैसे आप बोल रहे थे ना, बच्चों को सोने दो, हम पूजा करते, तो वही मेरा हाल था। बच्चे सो रहे हैं, कोई नहीं, सोने दो। उन्हें नहीं उठाती थी, हम पूजा करते थे, हम सब कुछ करते थे, लेकिन उन्हें नहीं उठाया। तो मैं सही से शिक्षा उनको दे नहीं पाई कि वो भक्ति में। तो मतलब मुझे लगा था पूरी मेरे ऊपर क्लास है, और ये पहले मेरी क्लास होनी चाहिए थी, जिससे मैं बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे पाती, अच्छे से कर पाती। तो जी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक माँ जो बनी हूँ, तो माँ होने का फर्ज निभा, माँ न सस्या, तो उसका फर्ज निभा सकूँ। बच्चों को मैं करके धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि ला सकूँ भक्ति में, उनको सही मार्ग दिखा सकूँ। तो ये मेरे लिए क्लास थी प्रभु जी। और दूसरा ये था कि दूसरी लड़ी मेरी है कि प्रभु जी आपने जैसे बोला कि सेवा का कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जो भी सेवा मिले उसे जल्दी से ग्रास्प करो, जल्दी से उसको सेवा को करो, कोई अवसर ना जाने दो, ढीले ना पड़ो। ये मेरी लर्निंग है आज की। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और मैं कोशिश करूँगी कि मेरे बच्चे भी धीरे धीरे मैं भगवत राम की राह दिखा सकूँ उन्हें, और वो आ सके आपकी कृपा से भक्ति में। हरे कृष्ण। तो जरूर आएंगे बच्चे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, अब मुझे दीजिए इजाजत। हरी हरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास हुई। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि वैष्णव के कैसे स्वागत करना चाहिए, कैसे सेवा करना चाहिए। तो आप तपन मिश्रा की कथा से हमें बहुत सुंदर बात को बताया कि पहले वो क्या कर रहे हैं कि जब वैष्णव आए उनके पैर को धोए, फिर उस जल को उन्होंने पिया। और आपने ये बताया कि और दोनों मतलब वो उनके पैर को भी दबाए, साथ साथ बेटा भी दबा रहा, देखते दिखते, और तीनों पति पत्नी और बेटा तीनों उनकी उच्चिष्ट को भी पाया। तो इसमें आपने ये बताया कि ये जो है 3 महाबल हैं भक्ति में, भक्त पद तुली, पद जल और भक्त का उच्चिष्ट। तो ये प्राप्त करने के लिए हमें भक्त का संग करना पड़ेगा। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बचपन से ही उनको इतना सुंदर संस्कार मिले, तो हमें भी प्रयास करना चाहिए हमारे बच्चों को बाल्यकाल से ही ऐसे संस्कार देना चाहिए, उनको वैष्णव की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान से संबंधित हर वस्तुएं उनको देना चाहिए ताकि वो संस्कार को सीखे। संस्कार सिर्फ बोल के नहीं दिया जा सकता है, जब माता पिता उसको करेंगे, बच्चे देखेंगे हमारे आचरण से, तब वो करेंगे। अगर माता पिता मोबाइल देखने लगेंगे तो बच्चों भी वही ग्राफ करेंगे। अगर हम भागवत पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। अगर हम कुछ सेवा में इन्वॉल्व रहेंगे तो बच्चे भी उसी को सीखेंगे। तो बच्चों को संस्कार देने के लिए पहले माता पिता को ही डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, भक्तिमय कार्य करना पड़ेगा, वैष्णव सेवा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जो भी भक्तिमय सेवा है वो करना पड़ेगा। और आपने ये बताया कि हमें खुद के साथ साथ बच्चों को भक्तिमय कार्य में इन्वॉल्व करना चाहिए। बचपन में अगर उनको संस्कार मिलेगा तो बड़े होकर वो अच्छे भक्त बन सकते हैं।
शास्त्र भी कहता है कि अगर हमने अपने बच्चों को, माता पिता को अगर भगवत धाम नहीं ले जा पाए तो ऐसे माता पिता होते या बेटा होते कोई फायदा नहीं है। मैं भी प्रयास करूंगा कि घर पे भक्ति का माहौल हो, सेवा का माहौल हो, ताकि बच्चे भी उसको सीख सकें। और आपने बताया कि भक्ति और भक्तिमय एक्टिविटी, भक्ति की जो एक्टिविटी दोनों में क्या फर्क है। भक्ति भावना से होता है और भक्ति की एक्टिविटी जो कर्म, तो दोनों में ये डिफरेंस है। दोनों जरूरी है, क्योंकि सिर्फ कर्म करना और भावना उसमें अगर नहीं है तो ये गलत है। तो जैसे हमने लास्ट में ये बता रहे थे कि भावना नहीं होगा तो भोग नहीं भोगेंगे, और भोग होगा तो वहाँ पर भोग होगा। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आपने बहुत सुंदर मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं भी इसी शिक्षा को मैं जरूर अप्लाई करूंगा मेरे जीवन में। थैंक यू सो मच। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम को श्रवण करने के लिए। उन सभी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।